नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान पर निबंध बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2020, 2012, 14, 15, 19 और 2020 में आया और 2021 में भी ये अवश्य आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन सब आपके मोबाइल में पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको लिखना है, प्रमुख विचार बिंदु में लिखना है। पहले में प्रस्तावना, भारतीय कृषि का स्वरूप। तीसरा है भारतीय कृषि की समस्या। चौथा समस्या का समाधान। पांचवा ग्रामोत्थान हेतु सरकार योजनाएं। छठा दिया है आदर्श ग्राम की कल्पना। सातवां है उपसंहार। चलिए अब हम प्रस्तावना देख लें। प्रस्तावना में दिया है, प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की लगभग 70% जनता गांवों में निवास करते हैं। इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर है। कृषि ने ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष ख्याति प्रदान की है। भारत की एक सकल राष्ट्रीय आय का लगभग 30% कृषि से ही आता है। भारतीय समाज का संगठन और संयुक्त परिवार प्रणाली आज के युग में कृषि व्यवसाय के कारण ही अपना महत्व बनाए हुए। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में कृषि बहुसंख्यक जनता का मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवसाय होते हुए भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अब अवैज्ञानिक अवैज्ञानिक अब तक भारतीय कृषि में सुधार नहीं होता। भारतीय कृषि में सुधार नहीं होता तब तक भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। संभावना नहीं है और भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार के पूर्व भारतीय गांवों के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि, कृषक और गांव तीनों ही एक दूसरे पर अवलंबित हैं। इनके उत्थान और पतन, समस्या और समाधान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतीय कृषि का स्वरूप। भारतीय कृषि और अन्य देशों के कृषि में बहुत अंतर है। कारण अन्य देशों की कृषि भारतीय ढंग से आधुनिक साधनों द्वारा की जाती है, जबकि भारतीय कृषि अवैज्ञानिक और अविकसित है। भारतीय कृषक आधुनिक तरीकों से खेती करना नहीं चाहते और परंपरागत कृषि पर ही आधारित है। इसके साथ ही भारतीय कृषि का स्वरूप इसलिए भी अव्यवस्थित है कि यहाँ पर कृषि प्राकृतिक और उदारता पर निर्भर है। यदि वर्षा ठीक समय पर उचित मात्रा में हो गई तो फसल अच्छी हो जाएगी, अन्यथा बाढ़ और सूखे की स्थिति में सारी की सारी उपज नष्ट हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर होने के कारण भारतीय कृषि सामान्य कृषकों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय कृषि की समस्याएं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसको केवल समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, या फिर वीडियो रोक कर भी आप इसे लिख सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है समस्या का समाधान। भारतीय कृषि की दशा को सुधारने से हमें कृषक और उसके वातावरण की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। भारतीय कृषक जिन ग्रामों में रहता है उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है। अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों पर ऋण का बोझ बहुत अधिक था। सने सने किसानों की आर्थिक दशा और गिरती चली गई। एक गाँव का सामाजिक आर्थिक वातावरण अत्यंत दयनीय हो गया। अतः किसानों की स्थिति में सुधार तभी लाया जा सकता है जब विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें लाभान्वित किया जा सके। इनको आधिकारिक संख्या में साक्षर बनाने हेतु एक मुहिम छेड़ी जाए। ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तैयार किए जाएं जिनके हमारा किसान कृषि के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से अवगत हो सके। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ग्रामोत्थान हेतु सरकारी योजना। ग्रामोत्थान हेतु सरकारी योजना में हम लिखेंगे, ग्रामों की दुर्दशा से भारत सरकार भी अपरिचित नहीं है। भारत ग्रामों का ही देश है, अतः उनके साधारणार्थ पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा गांवों में सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षालय, वाचनालय, सरकारी बैंक, पंचायत विकास विभाग, जल विद्युत आदि की व्यवस्था के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार
सर्वांगीण उन्नति के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं, किंतु इनकी सफलता ग्रामों में बसने वाले निवासियों पर ही निर्भर है। यदि वे अपना कर्तव्य समझकर विकास में सक्रिय सहयोग दें तो यह सभी सुधार उत्कृष्ट साबित हो सकते हैं। इन प्रयासों के बावजूद ग्रामीण जीवन में अभी भी उन्हें सुधार अपेक्षित है। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आदर्श ग्राम की कल्पना। गांधी जी की इच्छा थी कि भारत के ग्रामों का स्वरूप आदर्श हो तथा उनमें सभी प्रकार की सुविधाओं, खुशहाली और समृद्धि का साम्राज्य हो। गांधी जी का आदर्श गांव से अभिप्राय एक ऐसे गांव से था जहां पर शिक्षा का सुव्यवस्थित प्रचार हो, सफाई, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन की सुविधाएं हो, सभी व्यक्ति प्रेम, सहयोग और सद्भावना के साथ रहते हों, रेडियो, पुस्तकालय, पोस्ट ऑफिस आदि की सुविधाएं हों, भेदभाव, छुआछूत आदि की भावना न हो तथा लोग सुखी और संपन्न हो। परंतु आज भी हम देखते हैं कि उनका स्वप्न मात्र स्वप्न ही रह गया है। आज भी भारतीय गांवों की दशा अच्छी नहीं है। चारों ओर बेरोजगारी और निरंतर का साम्राज्य है। गांधी जी का आदर्श ग्राम तभी संभव है जब कृषि जो कि ग्राम वासियों का मुख्य व्यवसाय है की स्थिति में सुधार के प्रयत्न किए जाए और कृषि से संबंधित सभी समस्याओं का यथासंभव शीघ्रताशील निराकरण किया जाए। फिर हम उपसंहार में लिखेंगे ग्रामों की उन्नति भारत के आर्थिक विकास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी के आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार करने का यथासंभव प्रयास किया। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की व्यवस्था के प्रयत्न किए। कृषि के लिए अनेक सुविधाएं जैसे अच्छे बीज, अच्छे खाद, अच्छे उपकरण और साख एवं सुविधाजनक ऋण व्यवस्था आदि देने का प्रबंध किया गया। इस दशा में अभी तक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वह दिन दूर नहीं जब हम अपनी संस्कृति के मूल्य को पहचानेंगे और एक बार फिर उनके सर्वश्रेष्ठ होने की दावा करेंगे। उस समय हमारे स्वर्ग से सुंदर देश के वैसे ही गांव अंगूठी में जड़े नग की तरह सुशोभित होंगे और हम कह सकेंगे हमारे सपनों का संसार जहाँ पर हंसता हो साकार, जहाँ शोभा सुख श्री के साज किया करते नित श्रृंगार। फिर यहाँ यौवन मदमस्तक ललाम, ये हैं वही हमारे ग्राम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को समझ लिया, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सभी एप्लीकेशन मैंने इसमें डाल दिए हैं पिछले के वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको निबंध बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने भी अभी एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।